अगर चिंता से कुछ बदलता तो दुनिया के सबसे बड़े अमीर, सबसे बड़े खुश लोग होते। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम 90% चीजों की चिंता करते हैं और उनमें से 80% चीजें कभी होती ही नहीं। सुबह उठते ही दिमाग शुरू क्या होगा, अगर फेल हो गया तो, अगर नौकरी चली गई तो, अगर लोग क्या सोचेंगे तो। और यही चिंता धीरे धीरे हमारी खुशी, हमारी सेहत, हमारी नींद सब खा जाती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे पावरफुल किताबों में से एक, चिंता छोड़ो सुख से जियो। और मैं वादा करता हूँ, अगर आप इस सीरीज को पूरा सुनेंगे, इस ऑडियो बुक समरीज को पूरा सुनेंगे तो आपकी सोच, आपका एटीट्यूड और आपका लाइफ देखने का तरीका बदल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप जिंदगी में सच में पॉजिटिव बदलाव चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहला बड़ा सच, आज के दिन में जियो। डेल कार्नेगी कहते हैं, अधिकतर लोग दो चीजों की वजह से दुखी रहते हैं। पहला, बीता हुआ कल, दूसरा आने वाला कल। हम बीते हुए कल की गलतियों को बार बार याद करते हैं। काश मैंने ये ऐसा किया होता, काश वो मौका नहीं छोड़ा होता। और फिर भविष्य की चिंता, अगर कल खराब हो गया तो। लेकिन सच्चाई क्या है, हम ना तो बीते कल को बदल सकते हैं, ना ही भविष्य को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज है, आज। डेल कार्नेगी एक लाइन बार बार कहते हैं, डे टाइट कंपार्टमेंट्स, मतलब जिंदगी को ऐसे जियो जैसे जहाज में पानी अंदर ना घुसे। हर दिन को अलग कंपार्टमेंट में रखो। कल की चिंता आज में मत आने दो, आज का दुख कल में मत ले जाओ। अगर आप सिर्फ आज को सही जीने लगेंगे तो 365 दिन बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। चिंता की असली कीमत। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, डॉक्टर्स का कहना है कि बहुत सारी बीमारियों की जड़ है चिंता। अल्सर, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, नींद की कमी। और मजेदार बात क्या है, जिन चीजों के लिए हम चिंता करते हैं उनमें से ज्यादातर कभी होती ही नहीं। एक सर्वे के अनुसार 85% चिंताएं बेकार होती है और बाकी 50% में भी आधी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो सोचिए, हम अपनी एनर्जी, अपना दिमाग, अपनी सेहत जैसी चीजों में लगा रहे हैं जो असल में रियल ही नहीं है। चिंता को खत्म करने का फार्मूला। दोस्तों, लेखक डेल कार्नेगी एक 3 स्टेप फार्मूला देते हैं। पहला स्टेप, खुद से पूछो सबसे बुरा क्या हो सकता है। डर से भागो मत, सीधा उसका सामना करो। मान लीजिए आपको डर है कि नौकरी चली जाएगी, सबसे बुरा क्या होगा। कुछ महीने बेरोजगार रहोगे, खर्च कम करने होंगे, नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। स्टेप 2, उस बुरे को स्वीकार करो। जब आप मेंटली वर्स्ट केस एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दिमाग शांत हो जाता है। डर तब तक बड़ा लगता है जब तक वो धुंध में छिपा होता है। स्टेप 3, अब स्थिति सुधारने में लग जाओ। अब सवाल बदल जाता है, अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा। यही सोच आपको पावर देती है। व्यस्त रहो, चिंता अपने आप भागेगी। डेल कार्नेगी कहते हैं, जब आपका दिमाग खाली होता है वही दिमाग डर पैदा करता है। लेकिन जब आप काम में डूब जाते हैं तो चिंता को जगह ही नहीं मिलती। इसलिए काम करो, सीखो, एक्सरसाइज करो, लोगों से मिलो, खाली मत बैठो। चिंता खाली दिमाग की पैदाइश है। आलोचना से क्यों डरते हो? कई लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे। लेकिन याद रखिए, अगर आप कुछ बड़ा कर रहे हैं तो लोग बात करेंगे ही। डेल कार्नेगी कहते हैं, मरा हुआ कुत्ता कोई नहीं मारता, लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जो चल रहा हो। इसलिए आलोचना को प्रूफ समझिए कि आप कुछ कर रहे हैं। दूसरों से तुलना दुख का सबसे बड़ा कारण है।
दोस्तों, आज सोशल मीडिया का दौर है। सबको लगता है वो मुझसे आगे हैं, वो ज़्यादा खुश हैं, उसके पास ज़्यादा पैसा है। लेकिन हम क्या देखते हैं? उनकी हाईलाइट रील। अपनी जिंदगी को किसी और के साथ कंपेयर करना अपने आप के साथ धोखा है। हर इंसान अलग है, आपकी ताकत अलग है, आपका रास्ता अलग है। एक बहुत पावरफुल एक्सरसाइज, रोज 5 चीजें लिखो जिनके लिए आप आभारी हो। आपके पास खाना है, घर है, परिवार है, दोस्त है, मोबाइल है, इंटरनेट है। दुनिया में करोड़ों लोगों के पास ये सब नहीं है, लेकिन हम क्या देखते हैं जो नहीं है। जब आप ध्यान उस पर लगाते हैं जो है, जिंदगी खूबसूरत लगने लगती है। आज का एक्शन टास्क, आज से कल की चिंता बंद, भविष्य की टेंशन कम, सिर्फ आज पर फोकस करो। और कमेंट में लिखिए, मैं आज में जीना शुरू कर रहा हूँ। अगर आप सच में जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इस ऑडियो बुक समरी को पूरा सुनिएगा। समस्या नहीं, हमारी सोच हमें परेशान करती है। दोस्तों, अगर आपने आगे ध्यान से सुना है तो आपको समझ आ गया होगा, चिंता कोई बाहरी चीज नहीं है, ये हमारे दिमाग की बनाई हुई कहानी है। आज हम और गहराई में जाएंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। 90% चिंताएं कभी सच नहीं होती। डेल कार्नेगी बताते हैं, हम जिन बातों की चिंता करते हैं उनमें से ज्यादातर बातें कल्पना होती है। आप सोचते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मेरा बिजनेस डूब गया तो। लेकिन असल में क्या होता है? या तो वो चीज होती ही नहीं, या होती है तो उतनी बुरी नहीं जितनी हमने सोची थी। हमारे दिमाग में डर की फिल्म चलती रहती है और हम उस फिल्म को बार बार देखते रहते हैं। लेकिन याद रखिए, फिल्म और हकीकत में फर्क होता है। लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा जाल। दोस्तों, कितने लोग हैं जो सिर्फ इसलिए अपने सपने नहीं जीते क्योंकि उन्हें डर है, लोग क्या कहेंगे। अगर आप कुछ नया शुरू करते हैं, लोग हंसेंगे। अगर आप फेल होते हैं, लोग बोलेंगे। अगर आप सफल हो जाते हैं, तब भी लोग बोलेंगे। तो सवाल ये है, क्या आप अपनी जिंदगी दूसरों की सोच के हिसाब से जिएंगे? डेल कार्नेगी कहते हैं, याद रखो, लोग आपके बारे में उतना नहीं सोचते जितना आप सोचते हो। सच्चाई ये है, हर इंसान अपनी जिंदगी में इतना बिजी है कि उसे आपके बारे में सोचने का समय ही नहीं है। चिंता और थकान का रिश्ता। कई लोग कहते हैं, मुझे बहुत थकान रहती है, लेकिन क्या सच में शरीर थका है या दिमाग? डेल कार्नेगी बताते हैं, मेंटल थकान ही असली थकान है। जब आप पूरे दिन चिंता करते हैं तो दिमाग लगातार काम करता रहता है। सोचिए, अगर आपका मोबाइल 24 घंटे ऐप्स चलाता रहे तो बैटरी कितनी जल्दी खत्म होगी। आपका दिमाग भी ऐसा ही है, इसलिए रिलैक्स करना सीखो। मसल्स ढीले छोड़ो, गहरी सांस लो। आराम करना एक स्किल है। कार्नेगी एक दिलचस्प बात बताते हैं, ज्यादातर लोग सही तरीके से आराम करना नहीं जानते। जब वो लेटते हैं तब भी दिमाग में टेंशन चलती रहती है, इसलिए वो सलाह देते हैं, दिन में कुछ मिनट खुद को पूरी तरह रिलैक्स करें। आंख बंद करें, शरीर को ढीला छोड़ दें। अपने आप से कहें, मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, सब ठीक है। आप देखेंगे धीरे धीरे चिंता की पकड़ कम होने लगेगी। समस्या को कागज पर लिखो। जब समस्या दिमाग में घूमती रहती है, वो बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जब आप उसे कागज पर लिखते हैं तो वो छोटी लगने लगती है। डेल कार्नेगी का तरीका, पहला, समस्या लिखो। दूसरा, उसके कारण लिखो। तीसरा, संभव समाधान लिखो। चौथा, फैसला करो। और पांचवा, और उस पर काम शुरू करो। जब तक फैसला नहीं लेते, चिंता खत्म नहीं होती। फैसला आपको ताकत देता है। औसत का नियम। दोस्तों, अगर आपको किसी चीज का डर है तो खुद से पूछिए, पिछली बार ऐसा होने की कितनी संभावना थी। जैसे आपको डर है कि फ्लाइट क्रैश हो जाएगी, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं? हजारों फ्लाइट रोज उड़ती है और बहुत कम दुर्घटनाएं होती है।
तो क्या आपका डर सच में तर्क संगत है? अक्सर हमारा डर लॉजिक से बड़ा होता है। छोटी बातों को बड़ा मत बनाओ। कई बार छोटी सी बात हमारे दिमाग में बहुत बड़ी बन जाती है। किसी ने जवाब नहीं दिया, हम सोचते हैं वो नाराज है। बॉस ने बुलाया, हम सोचते हैं नौकरी गई। लेकिन हकीकत क्या निकलती है? कुछ भी नहीं। इसलिए खुद से कहो, क्या ये बात 5 साल बाद मायने रखेगी? अगर जवाब नहीं है तो अभी क्यों परेशान होना? मुस्कुराने की ताकत। दोस्तों, डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप उदास हैं तो खुद को मुस्कुराने के लिए मजबूर करें। पहले नकली लगेगा, लेकिन धीरे धीरे दिमाग सच मानने लगेगा, क्योंकि दिमाग चेहरे के एक्सप्रेशन से भी सिग्नल लेता है। आप मुस्कुराते हैं तो दिमाग सोचता है सब ठीक है, तो तनाव कम होता है। खुद को बहुत सीरियस मत लो। हम खुद को इतना सीरियस ले लेते हैं कि छोटी सी गलती भी हमें अंदर तक तोड़ देती है। लेकिन सोचिए, क्या इस दुनिया में कोई परफेक्ट है? गलती होना तो इंसान होना है। गलती से सीखो, खुद को माफ करो, आगे बढ़ो। दूसरों की सफलता से जलना बंद करो। ईर्ष्या भी चिंता का एक रूप है। जब आप सोचते हैं उसके पास ज्यादा है, वो मुझसे आगे हैं, तो आप खुद को कमजोर बना रहे हैं। दूसरे की सफलता आपको प्रेरित करनी चाहिए, जलाना नहीं। हर किसी का टाइम अलग होता है। आज का एक्शन प्लान। आज से समस्या लिखो, सबसे बुरा स्वीकार करो, समाधान पर काम करो, छोटी बातों को इग्नोर करो, रोज मुस्कुराओ और कमेंट में लिखिए, मैं चिंता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। तो दोस्तों, अगले पार्ट में हम जानेंगे कैसे आदतें हमारी चिंता को बढ़ाती है, कैसे हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं और कैसे बड़े से बड़ा दुख भी आपको तोड़ नहीं पाएगा। चिंता आदत बन जाती है और आदत इंसान की किस्मत बना देती है। दोस्तों, अगर आपने आगे ध्यान से सुना है तो अब आप समझ रहे होंगे, चिंता कोई अचानक आने वाली चीज नहीं है। ये धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है। और याद रखिए, आदतें हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है। आज हम जानेंगे कैसे चिंता एक आदत बनती है और कैसे उसी दिमाग को हम अपनी ताकत बना सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप अपनी लाइफ में सच में पॉजिटिव बदलाव चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ किताब की समरी नहीं, ये माइंड ट्रेनिंग है। चिंता की जड़ फालतू सोच। डेल कार्नेगी बताते हैं कि चिंता की शुरुआत होती है बेकार सोच से। जब दिमाग के पास काम नहीं होता तो वो खुद ही कहानियां बनाना शुरू कर देता है। आप खाली बैठे हैं और अचानक दिमाग कहता है, अगर ये हो गया तो, अगर वो खराब हो गया तो, और आप उस सोच को पकड़ लेते हैं। फिर वो सोच बढ़ती जाती है और कुछ ही मिनट में आपका मूड खराब हो जाता है। लेकिन दोस्तों, सच क्या है? सोच को आपने चुना। अगर आप सोच बदल सकते हैं तो आपकी फीलिंग भी बदल सकती है। मन को व्यस्त रखो। डेल कार्नेगी का एक बहुत सीधा नियम है, कीप बिजी। जब आप किसी काम में पूरी तरह लगे होते हैं तो चिंता के लिए जगह नहीं बचती। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए वो हमेशा किसी उद्देश्य में डूबे रहते। जैसे थॉमस एडिसन, उन्होंने हजारों बार असफल होकर भी काम बंद नहीं किया। अगर वो हर असफलता के बाद चिंता में डूब जाते तो शायद बल्ब कभी नहीं बनता। इसलिए अपने जीवन में कोई लक्ष्य रखो, कुछ नया सीखो, नई स्किल बनाओ, खाली मत बैठो, अपनी ऊर्जा सही जगह लगाओ। डेल कार्नेगी कहते हैं, जिंदगी में 2 तरह की चीजें होती है। पहला, जो आपके कंट्रोल में है, दूसरा जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ज्यादातर लोग अपनी ऊर्जा उस पर खर्च करते हैं जो उनके कंट्रोल में है ही नहीं, जैसे मौसम, लोगों की राय, सरकार के फैसले, दूसरों का व्यवहार। लेकिन आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं? अपनी मेहनत, अपना एटीट्यूड, अपनी प्रतिक्रिया। अगर आप सिर्फ इन 3 चीजों पर ध्यान देने लगे तो 80% चिंता खत्म हो जाएगी। प्रतिक्रिया की असली ताकत है। कोई आपको कुछ कहता है, आप दुखी हो जाते हैं, लेकिन सच ये है
वो शब्द आपको तब तक चोट नहीं पहुंचा सकते जब तक आप उन्हें अंदर आने नहीं देते। याद रखिए, दूसरों का व्यवहार उनका है, आपकी प्रतिक्रिया आपकी। अगर कोई गुस्से में है तो क्या आपको भी गुस्सा होना जरूरी है? नहीं, आप शांत रहकर भी जीत सकते हैं। स्वीकार करने की शक्ति। डेल कार्नेगी कहते हैं, जब हम किसी चीज का विरोध करते रहते हैं तो दर्द बढ़ता है, लेकिन जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तो मन हल्का हो जाता है। मान लीजिए आपका कोई करीबी दूर चला गया, आप कितनी भी चिंता कर ले वो तुरंत वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप स्वीकार कर ले, हाँ ये हुआ है और अब मुझे आगे बढ़ना है, तो वहीं से हीलिंग शुरू होती है। स्वीकार करना हार मानना नहीं है, स्वीकार करना शांति पाना है। आलोचना का सही जवाब। अगर लोग आपकी आलोचना करते हैं तो 3 सवाल पूछो। पहला, क्या ये आलोचना सच है? दूसरा, क्या इससे मैं कुछ सीख सकता हूँ? तीसरा, अगर नहीं तो क्या इसे इग्नोर कर सकता हूँ? हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, कई बार चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। थकान से बचने के 4 नियम। डेल कार्नेगी ने बताया, अधिकतर थकान काम से नहीं, गलत तरीके से काम करने से होती है। ये 4 नियम अपनाओ। पहला, काम के बीच ब्रेक लो। दूसरा, आराम से बैठो, शरीर को तनाव में मत रखो। तीसरा, काम की प्राथमिकता तय करो। चौथा, एक समय में एक ही काम करो। जब आप एक साथ 5 चीजें सोचते हैं तो दिमाग ओवरलोड हो जाता है। वर्तमान पल की ताकत। कई लोग भविष्य के डर में वर्तमान खो देते हैं, लेकिन सोचिए, क्या आपने कभी भविष्य में जिया है? हमेशा आज में ही जीते हैं। अगर आप आज को सही जीना सीख ले तो भविष्य अपने आप सही बनता है। खुशी कोई बड़ी चीज नहीं है। डेल कार्नेगी बताते हैं, खुशी छोटी छोटी चीजों से बनती है। सुबह की धूप, एक कप चाय, परिवार की हंसी, दोस्त से बात। लेकिन हम इन्हें हल्का समझ लेते हैं और फिर कहते हैं, मेरी जिंदगी में खुशी नहीं है। खुशी बाहर नहीं, आपके नजरिए में है। खुद को स्वीकार करो। दुनिया में कोई दूसरा आप नहीं है। आपका चेहरा अलग, आपकी सोच अलग, आपकी कहानी अलग। लेकिन हम क्या करते हैं? दूसरों जैसा बनने की कोशिश। डेल कार्नेगी कहते हैं, बी योरसेल्फ। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो तुलना खत्म होती है। आज का एक्शन टास्क। आज से बेकार सोच पकड़ते ही बदलो। एक नया काम शुरू करो, जो कंट्रोल में है उसी पर फोकस करो। आलोचना से सीखो, दुखी मत हो, खुद को स्वीकार करो और कमेंट में लिखिए, मैं अपने मन का मालिक हूँ। तो दोस्तों, अगले पार्ट में हम जानेंगे कैसे बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी लोग मजबूत रहते हैं, कैसे डर को हिम्मत में बदला जाता है और कैसे आप मानसिक रूप से अटूट बन सकते हैं। मुसीबत इंसान को तोड़ती नहीं, उसे असली ताकत दिखाती है। दोस्तों, अब तक हमने सीखा चिंता कैसे पैदा होती है, कैसे बढ़ती है और कैसे उसे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन आज का पार्ट बहुत खास है, क्योंकि आज हम बात करेंगे, जब जिंदगी सच में बड़ी मुसीबत सामने रखते तब क्या करें। क्योंकि सच यह है, थ्योरी समझना आसान है, लेकिन जब असली समस्या सामने आती है तब हमारा दिमाग हिल जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। असली बहादुरी क्या है? डेल कार्नेगी बताते हैं, बहादुरी का मतलब डर होना नहीं है। बहादुरी का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्हें भी डर लगा, उन्हें भी असफलता मिली, उन्हें भी अपमान सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने क्या किया? रुके नहीं। जैसे अब्राहम लिंकन, उन्होंने कई चुनाव हारे, व्यापार में असफल हुए, व्यक्तिगत जीवन में दुख झेले, फिर भी हार नहीं मानी और अंत में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अगर वो हर असफलता के बाद चिंता में डूब जाते तो इतिहास अलग होता। समस्या से भागना ही समस्या को बड़ा बनाना है। जब कोई बड़ी परेशानी आती है, हम 2 चीजें करते हैं, पहला भागते हैं या टालते हैं। लेकिन याद रखिए, जिस चीज से आप भागते हैं वो पीछे दौड़ती है। डेल कार्नेगी कहते हैं, समस्या को सामने से देखो, जब आप उसका सामना करते हैं तो उसका आकार छोटा हो जाता है
डर अंधेरे में बड़ा लगता है, रोशनी में छोटा। मानसिक तैयारी की ताकत। दोस्तों, कार्नेगी एक कहानी बताते हैं। एक आदमी बहुत चिंतित था कि उसका बिजनेस डूब जाएगा। वो रात भर सो नहीं पाता था। फिर उसने खुद से पूछा, अगर सच में सब खत्म हो गया तो क्या होगा? उसने प्लान बनाया, खर्च कम करूंगा, नई नौकरी ढूंढूंगा, फिर से शुरू करूंगा। बस उस रात उसे चैन की नींद आई। क्यों? क्योंकि उसने वर्स्ट कास्ट मेंटली एक्सेप्ट कर लिया। जब आप तैयार हो जाते हैं तो डर की ताकत खत्म हो जाती है। बड़े दुख से कैसे निकले? कभी कभी जिंदगी सच में बहुत बड़ा झटका देती है। किसी करीबी का जाना, बड़ी आर्थिक हानि, धोखा, बीमारी जैसे समय में चिंता मत करो। कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल। डेल कार्नेगी कहते हैं, जैसे समय में खुद से यह 3 सवाल पूछो। पहला, क्या मैं इस दुख को और बढ़ा रहा हूँ? दूसरा, क्या मैं इससे कुछ सीख सकता हूँ? तीसरा, अब आगे मेरा अगला छोटा कदम क्या होगा? तो याद रखिए, बड़ा दर्द एक दिन में ठीक नहीं होता, लेकिन छोटा छोटा कदम हीलिंग शुरू कर देता है। खुद को पीड़ित मत समझो। जब कुछ गलत होता है हम सोचते हैं क्यों मेरे साथ ही, लेकिन सच्चाई क्या है? दुनिया में हर इंसान किसी न किसी दर्द से गुजर रहा है। आप अकेले नहीं हैं। जब आप खुद को विक्टिम मानते हैं तो आप अपनी ताकत खो देते हैं, लेकिन जब आप सोचते हैं यह मेरी परीक्षा है तो आप मजबूत बनते हैं। दूसरों की मदद करो, दर्द हल्का होगा। डेल कार्नेगी कहते हैं, सबसे अच्छा इलाज अपने दुख का है किसी और की मदद करना। जब आप किसी को मुस्कुराते हैं, किसी को सहारा देते हैं, आप किसी को सुनते हैं, तो आपका खुद का दर्द हल्का होने लगता है, क्योंकि आपका ध्यान खुद से हटकर दूसरों पर चला जाता है। जब आपके पास जीवन का कोई उद्देश्य होता है तो छोटी छोटी परेशानियां आपको नहीं हिला पाती। एक लक्ष्य रखो, एक सपना रखो, एक वजह रखो जिसके लिए सुबह उठो। जिसके पास क्यों होता है वो कोई भी कैसे सह सकता है। डर को एक्शन से हराओ। डर सोच से पैदा होता है लेकिन खत्म होता है एक्शन से। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, छोटे ग्रुप में बोलना शुरू करो। अगर आपको बिजनेस से डर लगता है, छोटा शुरू करो। अगर आपको रिजेक्शन से डर लगता है, रिजेक्शन को एक्सेप्ट करो। हर छोटा एक्शन डर की ताकत कम करता है। हर रात खुद से पूछो, सोने से पहले खुद से पूछिए, क्या आज मैंने बेवजह चिंता की? क्या आज मैंने अपना बेस्ट दिया? क्या मैंने कल और बेहतर बन सकता हूँ? ये छोटा सा रिव्यू आपको धीरे धीरे अंदर से मजबूत बना देगा। जीवन की सच्चाई। दोस्तों, डेल कार्नेगी का संदेश बहुत साफ है। जिंदगी में दुख आएंगे, समस्याएं आएंगी, लोग गलत समझेंगे, गलतियां होंगी, लेकिन आपकी मानसिक ताकत यही आपकी असली पहचान है। आज का एक्शन प्लान, आज से समस्या से भागना बंद, वर्स्ट केस स्वीकार, एक छोटा कदम तुरंत, दूसरों की मदद करना, हर रात आत्मचिंतन, और कमेंट में लिखिए, मैं हर मुसीबत में मजबूत रहूंगा। तो दोस्तों, अगले पार्ट में हम जानेंगे कैसे रोजमर्रा की छोटी आदतें चिंता खत्म कर सकती है, कैसे खुश रहना एक अभ्यास है, और कैसे आप धीरे धीरे एक शांत और आत्मविश्वासी इंसान बन सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। खुश रहना किस्मत नहीं, एक रोज की प्रैक्टिस है। दोस्तों, अब तक हमने समझ लिया है कि चिंता कैसे पैदा होती है, कैसे बढ़ती है और मुसीबत में कैसे मजबूत रहना है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, क्या खुशी अपने आप आती है या उसे भी हमें रोज रोज बनाना पड़ता है? डेल कार्नेगी साफ कहते हैं, खुशी कोई बड़ी घटना नहीं है, खुशी एक आदत है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सुबह का पहला विचार तय करता है दिन का। सुबह उठते ही आपका पहला विचार क्या होता है? आज फिर वही भागदौड़, आज बहुत काम है, आज मुश्किल दिन होगा। अगर दिन की शुरुआत ही नेगेटिव सोच से होगी तो पूरा दिन उसी रंग में रंग जाएगा। डेल कार्नेगी कहते हैं, सुबह खुद से कहो,
आज मैं शिकायत नहीं करूंगा, आज मैं मुस्कुराऊंगा, आज मैं अपना बेस्ट दूंगा। आपका दिमाग वही मानता है जो आप बार बार करते हैं। कृतज्ञता की ताकत, रोज की आदत बनाओ। हमारी समस्या क्या है? हम जो नहीं है उसी पर ध्यान देते हैं। लेकिन अगर रोज 5 मिनट बैठकर सिर्फ यह सोचे मेरे पास क्या क्या है, तो दिल हल्का हो जाता है। शरीर काम कर रहा है, परिवार है, दोस्त है, सीखने का मौका है। कृतज्ञता चिंता की सबसे बड़ी दवा है। छोटी बातों को दिल पर लेना बंद। अगर किसी ने आपकी तारीफ नहीं की तो दुखी हो गए, अगर किसी ने आपकी गलती बताई तो नाराज हो गए। लेकिन याद रखिए, लोग अपनी सोच से बोलते हैं। हर बात को दिल पर लेना खुद को सजा देने जैसा है। डेल कार्नेगी कहते हैं, ज्यादातर लोग आपके बारे में उतना नहीं सोचते जितना आप सोचते हो। अपनी ऊर्जा बचाना सीखो। कई बार हम छोटी छोटी बातों में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। ट्रैफिक लाइन लेट रिप्लाई, किसी की कटु बात। सोचिए, क्या ये चीजें आपकी जिंदगी के बड़े लक्ष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है? अगर नहीं तो इन्हें जाने दो। एनर्जी बचाओ बड़े कामों के लिए। डेल कार्नेगी कहते हैं, मुस्कान सबसे सस्ती और सबसे असरदार चीज है। जब आप मुस्कुराते हैं, आप खुद भी हल्का महसूस करते हैं और सामने वाला भी पॉजिटिव हो जाता है। मुस्कान आपका मूड बदल सकती है, रिश्ते बदल सकती है, दिन बदल सकती है। शिकायत छोड़ो, जिम्मेदारी लो। जब कुछ गलत होता है, हम तुरंत किसी को दोष देते हैं, सरकार, परिवार, दोस्त, हालात। लेकिन जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेते, आपकी ताकत जागती नहीं। जिम्मेदारी लेने का मतलब खुद को दोष देना नहीं, मतलब यह स्वीकार करना, मैं जो कर सकता हूँ वो करूँगा। खुद को व्यस्त रखो लेकिन समझदारी से। हर समय काम में डूब जाना भी सही नहीं। डेल कार्नेगी कहते हैं, काम और आराम का संतुलन जरूरी है। दिन भर मेहनत करो लेकिन खुद के लिए भी समय निकालो। पढ़ो, टहलने जाओ, संगीत सुनो, परिवार से बात करो। जीवन सिर्फ काम नहीं है। दूसरों की सराहना करना सीखो। जब आप किसी की सच्चे दिल से तारीफ करते हैं तो सामने वाला खुश होता है, और जब वो खुश होता है तो आपका दिल भी हल्का होता है। डेल कार्नेगी का यह सिद्धांत उनकी दूसरी प्रसिद्ध किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में भी दिखता है। लोगों को महत्व दो। जब आप दूसरों को अच्छा महसूस कराते हैं, आप खुद अच्छा महसूस करते हैं। भविष्य की चिंता कम, आज की तैयारी ज्यादा। कल की चिंता करने से अच्छा है आज तैयारी करो। अगर परीक्षा का डर है तो पढ़ाई शुरू करो। अगर पैसे की चिंता है तो बचत शुरू करो। अगर सेहत की चिंता है तो एक्सरसाइज शुरू करो। एक्शन लो, चिंता कम। अपने दिमाग को ट्रेन करो। दिमाग एक मसल की तरह है, जितनी ट्रेनिंग देंगे उतना मजबूत होगा। अगर आप रोज नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव आदत बन जाएगी। अगर रोज पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव आदत बन जाएंगी। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन 30 दिन में फर्क दिखेगा। खुद से प्यार करना सीखो। आप खुद से कैसे बात करते हैं? मैं बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त आपसे ये से बोले तो क्या आप उसे दोस्त रखेंगे? नहीं। तो फिर खुद से ऐसा क्यों? खुद से प्यार करना, खुद को स्वीकार करना, खुद को माफ करना, यही असली आत्मविश्वास है। आज का एक्शन प्लान। दोस्तों, आज से सुबह पॉजिटिव शुरुआत। 5 चीजों के लिए आभार, छोटी बातों को इग्नोर, शिकायत बंद, जिम्मेदारी शुरू, रोज मुस्कान, और कमेंट में लिखिए मैं खुश रहने की प्रैक्टिस शुरू कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अगले पार्ट में हम जानेंगे कैसे रिश्तों में चिंता कम करें, कैसे लोगों के साथ व्यवहार बदलकर जीवन आसान करें, और कैसे मानसिक शांति को स्थायी बना सकते हैं। रिश्ते ठीक तो दिमाग ठीक, रिश्ते खराब तो जीवन खराब। दोस्तों, आप चाहे कितने भी सफल क्यों ना हो, अगर आपके रिश्तों में शांति नहीं है तो अंदर से आप कभी खुश नहीं रह सकते। डेल कार्नेगी ने अपनी इस किताब हाउ टू स्टॉप वॉरिंग एंड स्टार्ट लिविंग में साफ कहा है, हमारी आधी से ज्यादा चिंताएं लोगों की वजह से होती है। तो आज हम सीखेंगे
कैसे रिश्तों में चिंता कम करें, कैसे लोगों के साथ व्यवहार ऐसा रखें कि मन हल्का रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिए। हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारे हिसाब से चले। पति पत्नी को बदलना चाहता है, माता पिता बच्चों को अपनी सोच के अनुसार बनाना चाहता है, दोस्त दोस्त को कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन सच्चाई क्या है? आप किसी को नहीं बदल सकते। आप सिर्फ अपना व्यवहार बदल सकते हैं। जब आप सामने वाले को उसकी कमियों सहित स्वीकार करते हैं, तभी मन शांत होता है। आलोचना कम, सराहना ज्यादा। डेल कार्नेगी की एक और मशहूर किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इसमें उन्होंने बताया, लोगों की सच्ची प्रशंसा करें। अगर आप हर समय किसी की गलती निकालेंगे तो रिश्ता कमजोर होगा, लेकिन अगर आप उसकी अच्छाई देखेंगे तो रिश्ता मजबूत होगा। याद रखिए, हर इंसान महत्व चाहता है। जब आप उसे महत्व देते हैं, वो आपके करीब आता है। बहुत बार हम बहस में जीतना चाहते हैं, मैं सही हूँ तुम गलत हो। लेकिन क्या सच में बहस जीतकर आप खुश हो जाते हैं? नहीं, क्योंकि सामने वाला अंदर से आहत हो जाता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, बहस से बचो। अगर सामने वाला गुस्से में है, आप शांत रहो। बहस में जीतने से अच्छा है रिश्ता बचाना। गुस्सा तुरंत जवाब मांगता है, लेकिन समझदारी इंतजार करती है। जब कोई आपको कुछ गलत बोलता है, आपका मन करता है तुरंत जवाब दे, लेकिन याद रखिए, तुरंत दिया गया जवाब अक्सर पछतावा बन जाता है। जब गुस्सा आए, 10 सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए। कई बार सिर्फ रुक जाने से बहुत बड़ा झगड़ा टल जाता है। लोगों के नजरिए से देखना सीखो। हर कहानी के दो पहलू होते हैं। आपको लगता है सामने वाला गलत है, लेकिन शायद उसकी भी अपनी मजबूरी है, उसका भी अपना दर्द है। जब आप सामने वाले की जगह खुद को रख कर सोचते हैं तो गुस्सा कम होता है, और जहां गुस्सा कम वही चिंता कम। छोटी बातों पर रिश्ते मत तोड़ो। कई रिश्ते छोटी सी गलतफहमी से टूट जाते हैं। एक मैसेज, एक शब्द, एक देर से आया जवाब, लेकिन 5 साल बाद ये बातें मायने नहीं रखेगी। तो आज क्यों इतना बड़ा बना रहे हैं? जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, रिश्ते संभालो, तोड़ो मत। दूसरों को माफ करना सीखो। माफ करना सामने वाले के लिए नहीं, आपके लिए होता है। जब आप किसी से नाराज रहते हैं तो आप ही अंदर से जलते हैं। माफ करने से आपका मन हल्का होता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, नफरत रखना जैसा है जैसे जहर पीना और उम्मीद करना कि सामने वाला मरे। हर कोई परफेक्ट नहीं होता, आप भी नहीं, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं। तो फिर हम सामने वाले से परफेक्शन क्यों चाहते हैं? गलतियां इंसान का हिस्सा है। जब आप दूसरों की गलतियां स्वीकार करते हैं तो आप खुद भी शांति महसूस करते हैं। अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर मत करो। अगर आपकी खुशी इस बात पर निर्भर है कि वो मुझे कैसे ट्रीट करता है, तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। खुशी अंदर से आती है। रिश्ते जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान उससे भी ज्यादा जरूरी है। प्रेम और दयालुता का नियम। किसी से कठोरता से बात करना आसान है, लेकिन दयालु रहना ताकत मांगता है। जब आप दयालु होते हैं तो सामने वाला भी बदलता है। हर बार नहीं, लेकिन अक्सर। आज का एक्शन प्लान, आज से किसी को बदलने की कोशिश बंद। रोज एक सच्ची तारीफ, बहस से दूरी, गुस्से में जवाब नहीं, माफ करना शुरू। और कमेंट में लिखिए, मैं रिश्तों को बचाना चुनता हूँ। अगले पार्ट में हम जानेंगे दोस्तों, कैसे आर्थिक चिंता कम करें, कैसे पैसों की टेंशन से बाहर निकले और कैसे मन को स्थायी शांति मिले। पैसों की चिंता खत्म कैसे करें? दोस्तों सोचिए, सच बोलिए, आपकी 50% से ज्यादा चिंता किस वजह से होती है? पैसा, नौकरी, बिजनेस, EMI, भविष्य की सुरक्षा। डेल कार्नेगी ने अपनी किताब हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग में आर्थिक चिंता पर बहुत साफ और प्रैक्टिकल बातें कही। क्योंकि पैसा जरूरी है, लेकिन पैसों की चिंता में जिंदगी बर्बाद करना जरूरी नहीं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। गरीबी से ज्यादा डर हमें डराता है।
अक्सर हम गरीब नहीं होते, लेकिन गरीब हो जाने का डर हमें परेशान करता है। अगर नौकरी चली गई तो, अगर बिजनेस डूब गया तो, अगर पैसे खत्म हो गए तो। डर भविष्य का होता है, समस्या वर्तमान की नहीं। इसलिए कार्नेगी कहते हैं, डर से भागो मत, उसे कागज पर उतारो। अगर आप आर्थिक चिंता से परेशान हैं तो ये 3 स्टेप अपनाओ। सबसे बुरा क्या हो सकता है? क्या मैं उसे स्वीकार कर सकता हूँ? उसे बेहतर बनाने के लिए अभी क्या कर सकता हूँ? मान लीजिए आपकी नौकरी चली जाती है। वर्स्ट केस, कुछ समय के लिए आय बंद, खर्च कम करने होंगे, नई नौकरी ढूंढनी होगी। अब सोचिए, क्या ये दुनिया का अंत है? नहीं। जब आप मेंटली तैयार हो जाते हैं तो डर आधा हो जाता है। आंकड़ों से सोचो, भावनाओं से नहीं। हम आर्थिक मामलों में अक्सर भावुक हो जाते हैं, लेकिन कार्नेगी कहते हैं, फैक्ट देखो। आपकी मासिक आय क्या है? खर्च कितना है? बचत कितनी है? जब तक चीजें साफ लिखी नहीं होगी, दिमाग भ्रम में रहेगा। लिखना स्पष्ट शांति। छोटे कदम बड़ी चिंता खत्म करते हैं। अगर पैसों की टेंशन है तो बड़ा समाधान मत ढूंढो, छोटे कदम शुरू करो। खर्च का रिकॉर्ड रखो, फालतू खर्च बंद करो, 10% बचत शुरू करो, नई स्किल सीखो। एक्शन लेने से आत्मविश्वास बढ़ता है, बैठे रहने से डर बढ़ता है। तुलना मत करो, सोशल मीडिया पर सब अमीर दिखते हैं, नई कार, नई बाइक, विदेश यात्रा, ब्रांडेड कपड़े। लेकिन याद रखो, हर चमक सोना नहीं होती। कई लोग दिखावे के लिए खर्च करते हैं और अंदर से परेशान रहते हैं। अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो, दूसरों की स्पीड से नहीं। जीवन की असली संपत्ति क्या है? डेल कार्नेगी कहते हैं, पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं। अगर आपके पास सेहत है, परिवार है, दोस्त है, सीखने की क्षमता है, तो आप गरीब नहीं हैं। कई करोड़पति भी तनाव में जीते हैं और कई साधारण लोग शांति से। असल दौलत है मानसिक शांति। चिंता से पैसा नहीं बढ़ता, ये एक सच्चाई है। अगर आप 5 घंटे चिंता करेंगे तो क्या बैंक बैलेंस बढ़ेगा? नहीं। लेकिन अगर वही समय आप नई स्किल सीखने में लगाओगे तो आय बढ़ सकती है। चिंता ऊर्जा की बर्बादी है, सीखना भविष्य की तैयारी है। भविष्य के लिए तैयारी करो, डर मत पालो। भविष्य की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन डर में जीना जरूरी नहीं। इमरजेंसी फंड बनाओ, इंश्योरेंस लो, स्किल अपडेट करते रहो। तैयारी आत्मविश्वास देता है, डर असहाय महसूस कराता है। काम को महत्व दो, चिंता को नहीं। कई लोग ऑफिस की चिंता घर लेकर आते हैं, घर की चिंता ऑफिस ले जाते हैं। लेकिन कार्नेगी कहते हैं, डे टाइट कंपार्टमेंट। ऑफिस में ऑफिस, घर में घर। हर जगह चिंता लेकर मत घूमो। पैसा साधन है, लक्ष्य नहीं। अगर आपका जीवन सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है तो आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि पैसा जितना मिलता है उतना और चाहिए। लेकिन अगर पैसा एक साधन है तो आप संतुलन बना सकते हैं। आज का एक्शन प्लान, आज से अपने खर्च लिखो। एक्शन छोटा, बचत, लक्ष्य बनाओ, तुलना बंद करो, नई स्किल सीखना शुरू करो। पैसों की चिंता कम, तैयारी ज्यादा। और कमेंट में लिखिए, मैं पैसे का मालिक हूँ, पैसा मेरा मालिक नहीं। तो दोस्तों, अगले पार्ट में हम जानेंगे कैसे स्वास्थ्य से जुड़ी चिंता कम करें, कैसे बीमारी के डर से बाहर निकले और कैसे मानसिक शांति को स्थायी बना।